नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको जोड़ रहे हैं विशेष उस तालाब से जो कि लक्ष्मण तालाब के नाम से पहचाना जाता है और ये मोहल्ला लक्ष्मण तलैया के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हम बात करें तो यहाँ चिंताहरण हनुमान मंदिर है, जिस चिंताहरण हनुमान मंदिर पर आज यहाँ महाराज श्री महाकाल पिंडीदास महाराज का आगमन हुआ है और उनके आगमन पर ही यहाँ शिव महापुराण की कथा का निरंतर यहाँ पर रसपान चल रहा है। इस कथा के लिए जितेंद्र शास्त्री के माध्यम से उनको कथा स्मरण कराई जा रही है और प्रत्येक दिन कथाओं में महिलाओं को अपने परिवार से निरंतर सुख शांति समृद्धि लाने के लिए प्रत्येक ऐसी बातों से जोड़ा जाता है जिसमें अगर परिवार की महिलाएं निरंतर उन कार्यों को करेंगी तो उनके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। वैसे ही एक बात यहाँ पर भी पिंडीदास महाराज के माध्यम से कही गई है कि लक्ष्मण तालाब लक्ष्मण तलैया ये भगवान कृष्ण के लिए अद्भुत पहचान था, जहाँ पर लोग अक्सर यहाँ स्नान करने के बाद भगवान के पूजा करने के लिए शिव मंदिर पर पहुँचते थे। यहाँ प्राचीन पद्धति पुराने राजाओं की अगर हम बात करें तो तब से यहाँ अभी तक के रिकॉर्ड में ना ही तो प्रशासन ने किसी भी प्रकार से कार्य को प्राथमिकता देना अति आवश्यक समझा है और ना ही पुरातत्व विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार से कार्य को प्राथमिकता देने की कोई नियत से इसमें कार्य कराया गया है। अगर हम बात करें तो ये लक्ष्मण तालाब पर आज प्रत्येक परिवार ने 108 दीपक और 101 दीपकों का दान किया है। वो दान किस लिए किया है, उस दान में बताया गया है कि शिव महापुराण कथा में स्पष्ट ये पिंडीदास महाराज के द्वारा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अपने पितरों को खुश रखना चाहता है, अपने पितरों की सुख शांति समृद्धि के लिए अगर दीपों का दान करता है तो शाम के संध्या के समय उनको पानी के पास में दीपकों का दान करना चाहिए, जिससे कि उनके पितरों को शांति मिलती है और उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि वैभव निरंतर उनके परिवार में बढ़ता रहता है। उसी बात को लेकर आज महिलाएं काफी अधिक संख्या में एकत्रित इस लक्ष्मण तलैया पर हुई है, जो कि काफी प्राचीन और पुरानी लक्ष्मण तलैया है, जिसमें आज एक अलग ही सौंदर्य रूप देखने में आया है। जहां प्रत्येक महिला से जब पूछा गया है तो सभी ने सिर्फ एक ही बात कही है कि ये प्रेरणा अगर हमें मिली है तो पिंडीदास महाराज से मिली है, जिससे कि हमें हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। और इसी के साथ ही यहाँ शिव महापुराण की जो रसपान कथा चल रही है, ये भी कथा इस मंदिर पर पहली बार हो रही है, जिसमें अपार भीड़ संख्या में देखने में आ रही है। यहाँ सभी समाज के लोग एकत्रित हैं, सभी समाज के लोग इस कथा में अपनी उस कथा को सुनने के लिए आते हैं और नियमित प्रत्येक दिन महिलाओं को एक ना एक नई बात और अद्भुत बात बताई जाती है, जिससे कि उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो निश्चित है जुड़े रहिए डीवीसी से और देखते रहिए ऐसी कई बेहतरीन खबरें, जिन खबरों में आपको कहीं ना कहीं आपका इतिहास झलकता है, लेकिन यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि वो जर्जर उस लक्ष्मण तालाब पर बने हुए विशेष उस कक्ष को दिखाए जिस कक्ष का निर्माण कार्य कई साल पूर्व हुआ था और उस सालों के बाद में अभी तक के रिकॉर्ड में पुरातत्व विभाग के द्वारा इस लक्ष्मण तलैया के तालाब को सौंदर्यीकरण से नहीं जोड़ा गया है, जबकि लाखों करोड़ों रुपए के बजट की बात करती है प्रशासनिक अधिकारी और सरकार। अगर हम ऐसी अद्भुत धाराओं को, ऐसी अद्भुत चीज़ों को निरंतर भूल जाएंगे तो निश्चित है कि हमारा इतिहास मिट जाएगा। तो हम चाहते हैं कि गोहद के अंदर गोहद के राजा का वो इतिहास स्पष्ट नजर आए और इस तालाब का सौंदर्यीकरण हो, जिस तालाब के सौंदर्यीकरण से निश्चित है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सौंदर्यीकरण लक्ष्मण तालाब के नाम से पहचाना जाएगा। इसी के साथ कैमरामैन मनोज कुमार श्रीवास के साथ इमरान अली खान, जिला मध्य प्रदेश का अगर बात करें तो कई इतिहास ऐसे आज भी जिंदा हैं जिनमें राजाओं के द्वारा बनाई गई इमारतें आज भी देखी जाती हैं। सावन का पर्व और सावन का महत्व, खास तौर पर उससे जुड़ी हुई लक्ष्मण तलैया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुराना प्राचीन इतिहास आज भी उस इमारत को देखकर याद आता है, जो कि अब जर्जर हालत में पड़ी हुई है और जीर्ण हालत में पड़ी हुई है, जिसके लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों ने, राज्य मंत्रियों ने व अन्य सभी प्रशासन के नुमाइंदों ने इस लक्ष्मण तलैया का जीर्णोद्धार करने की पहल तो की, लेकिन आज तक पहल नहीं हुई। जिसके विषय पर अगर हम बात करें तो यह बताया जाता है कि राणा भीम सिंह ने इस लक्ष्मण तलैया का निर्माण कार्य कराया था, जिसमें राज परिवार के युवा युवतियों के वैवाहिक मौत सिराने के लिए इस लक्ष्मण तलैया का प्रयोग किया जाएगा। जिसके साथ ही आज भी इस लक्ष्मण तलैया पर वो पूर्ण तरीके से प्रथा बनी हुई है। गोहद के अंदर निरंतर लक्ष्मण तलैया पर आसपास के रहने वाले नागरिकों का आवागमन अक्सर लक्ष्मण तलैया पर तभी होता है जब सावन माह का मोर्चा सिराने का विशेष चलन शुरू होता है।
उसके साथ ही इस लक्ष्मण तलैया पर आना लोगों का वर्जित देखा जाता है, क्योंकि लक्ष्मण तलैया एकांत भाषा में और जर्जर हालत में बनी हुई है, जिसके कभी भी ढह जाने का डर लोगों में बना होता है। लेकिन लक्ष्मण तलैया के आसपास गंदगी और सबसे ज्यादा गंदा पानी भरा होने की वजह से सबसे ज्यादा यहाँ नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई मच्छर, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े भी पनप रहे हैं, जिसकी साफ सफाई के लिए पुरातत्व विभाग ने कोई भी बंदोबस्त नहीं किया है। बल्कि अगर हम बात करें तो यहाँ पूर्ण पद्धति से बनी हुई लक्ष्मण तलैया आज भी आकर्षित कर रही है, जिसके लिए विशेष तौर पर यहाँ बनाए गए हनुमान मंदिर, जिस हनुमान मंदिर पर चल रही शिव पुराण कथा, उस शिव पुराण कथा में विशेष प्रेरणादायी बने हुए हैं आचार्य श्री जितेंद्र कटारे जी। उसके साथ ही यहाँ पर मंदिर महंत महाकाल जी श्री पिंडीदास महाराज के जीर्णोद्धार के द्वारा विशेष इस मंदिर के निर्माण के कार्य पर प्राथमिकता दर्ज भी कराई जा रही है, जिसके लिए काफ़ी दूर दराज से लोगों का आवागमन इस शिव महापुराण कथा में भी हो रहा है। विशेष यहाँ 101 दीपकों का दान कराया गया और उस दीपकों के दान के विषय पर क्या कहा है जनता ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। महाराज उनके माध्यम से ये दीपदान हो रहा है। यहाँ जे लक्ष्मण तलैया पे कभी आपने दीपदान किए? यहाँ पे पहली बार ही हुआ। पहली बार किए हैं। हाँ। किसका सही सानिध्य रहा है इसमें? इसमें बाबा जी का है। बाबा जी का सानिध्य है। बाबा जी के कहे अनुसार पिंडदान ये हो रहा है जी। ये आप कहाँ की, यहीं की हैं? हाँ, बहुत की। माता जी आप लक्ष्मण तलैया पर आप जो पिंडदान करने, ये जो दीपकों का दान कर रही हैं, ये पहले कभी और दान किए? नहीं किए, पहली बार ही दान हो रहे हैं ये? अच्छा, ये पूरे परिवार के साथ में दान कर रहे हैं आप? पूरे परिवार के साथ। बहन जी बताएं, ये पहली बार आप लक्ष्मण तलैया पे इतनी संख्या में दीपों का दान देख रही हैं, क्या पहली बार है कि और भी कभी हुआ है? पहली बार है ये। पहली बार है। हाँ। अभी तक पिंडीदास महाराज जी ने करवाया है। उन्हीं ने करवाया है। अभी तक ऐसा कभी दीपदान नहीं? नहीं कभी नहीं हुआ। क्या लाभ है इस दीपदान से? इस दीपदान को यही लाभ है, अपने पूरे करने शांति, घर परिवार को शांति और जी सुख समृद्धि आए। तो आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, यहीं की। अभी तक के रिकॉर्ड में यहाँ कभी दीपदान नहीं हुए? नहीं हुआ। अच्छा, ये जो तालाब है काफ़ी गंदा भी रहता है, इसका उद्धार भी होना जरूरी है, होना चाहिए, मतलब इसका उद्धार होना चाहिए, साफ सफाई स्वच्छता होनी चाहिए तालाब में कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। लक्ष्मण तलैया है, पिंडीदास महाराज जी ने यहाँ पर मतलब दीपों का ये उत्सव है, उन्हें जलाने के लिए आदेश दिया है और इसका विकास होना चाहिए। यहाँ पर कई विधायक यहाँ पर कई विधायक बने हैं, लेकिन इसका कभी विकास नहीं हुआ है जी। यहाँ मतलब बहुत सारी गंदगी है। पिंडीदास महाराज ने आके इसको थोड़ा सा सफाई करवाई है और आप सब लोगों की कृपा चाहते हैं। ये मतलब ये तालाब पर कहीं ना कहीं अच्छा, यहाँ पहले कभी ऐसा दीपों का दान हुआ था? नहीं, महाराज जी ने करवाया, पिंडीदास महाराज जी नहीं करवाया। हाँ। अभी तक कभी दीपदान नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ यहाँ पर ना। ये मतलब सफाई वगैरह भी नहीं रहती, यहाँ पर बहुत गंदगी छाई थी पहले। क्या जी बताओ, यहाँ कितना पुराना तालाब होगा ये? बहुत पुराना तालाब तलैया, लक्ष्मण तलैया है जी। बहुत पुराना तालाब, ये राजा महाराजा के आगे की तलैया है जी। महाराज कुंडीदास ने उसका भाग्य जगा दिया। अच्छा, यहाँ जो इतना दीपों का दान हो रहा है, पहले कभी दीपों का दान हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ कभी बुजरियों का भी मेला लगता है? मेला लगता है, बुजरिया को मोर भी सुनते हैं, लेकिन ऐसी रौनक नहीं होती, ऐसी रौनक नहीं हुई जो आज रौनक देखने में जैसी। अच्छा, ये दीपों का दान कितने दीपक बनाकर लेकर आए हैं प्रत्येक परिवार के लोग? ये हम 100 दीपक बना के ले आए, 1 से 8 दीपक बना के ले आए। 108 दीपक प्रत्येक महिलाएं लेकर आई हैं। और सिख जी महिला 100 1 से 8 थोड़ी ले आने को, बहुत ले आने को ले आए सेवाएं में। अच्छा, ये दीपों का दान क्यों हुआ है? क्या बताया है, दीपों का दान क्यों करना चाहिए? जो कुंडीदास महाराज ने बताया है कि दीपों को दान करो, अपना घर का उजियारा होगा, अपना देवताओं का शांति होगी जी। ये शिव महापुराण कथा में भी बताया गया है, उसी के बाद आज ये दीपों का दान करवाया है। ये दीपदान शिव पुराण के अनुसार, वेदों के अनुसार श्रावण मास में दीपदान करने से पितृमोक्ष और शिव की भक्ति और करुणा का सागर प्राप्त होता है और
दीप हमारे मोक्ष के लिए साक्षी देव हैं और इन्हें दीप दान करने से दया, धर्म, कीर्ति, ऐश्वर्य, सनातन धर्म के लिए योजनाओं को प्रतीति दीप के अंधकार को मिटाने के लिए होता है। जी, कितने दीपकों का दान करवाया है यहाँ? वैसे तो 21,000 थे, अब 1 लाख से ऊपर दीप दान हुए हैं। जी, अभी हर महिलाएं 300 महिलाएं 101 बना के लाई हैं। जी, तो 1 लाख के करीब 51,000 से 1 लाख के करीब दीपदान हुआ है। महाराज जी, ये तलैया का जो तालाब का एक इतिहास है, क्या इतिहास है इसका और ये कितनी पुरानी तालाब होगी? ये प्राचीन काल के राजा महाराजाओं की जब गौहद बसी हुई थी, जब वृंदावन की 84 कोस की परिक्रमा में गौ की हद होती है, गौहद नाम रखा गया। उसी समय से राजा महाराजा यहाँ के हुए तो ये तलैया का वर्ण किया गया। यहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत थी जी, उस समय। इस सरोवर का प्रमाणित किया और बनाया गया था राजाओं जी। ने। तो यहाँ के सरोवर का पानी का पीकर आदमी को तृप्ति और सुख समृद्धि का योग बना रहा। जी, इसी उपलक्ष्य में ये हनुमान जी प्रतिष्ठा की गई, शिव की प्रतिष्ठा की गई। चिंतेश्वर महादेव हैं ये, और ये चिंताहरण हनुमान है। जी। यहाँ जो एक नए महाराज जी, यहाँ जो विशेष एक नए मंदिर की स्थापना की भी आपने बात कही है कि यहाँ गुर्जर समाज के माध्यम से या अन्य सभी समाज के लिए एक नए मंदिर की स्थापना भी करने की एक प्रेरणा रखी है। कौन सा मंदिर होगा और इस मंदिर को यहाँ होने से क्या लाभ होगा? विश्व के कल्याण के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, गौहद माने गौ की हद, एकादशी मैया का सपना हुआ। और गौहद में वैसे तो हरिद्वार का सपना हुआ था मेरा कि आपको गंगा जी के तट बनाना है। तो पहला प्रथम मंदिर में ये सोचता हूँ गौहद में बने एकादशी मैया का, और समस्त ग्रामवासी, गुर्जर समाज, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, ये सभी लोग इस मंदिर को बनाने के लिए एक त्रिटाटक, एक अनुसार, एक लक्ष्य उद्देश्य बना के धर्म स्थापित, सनातन धर्म के लिए जैन मुनियों की तरह आप एक नए धर्म की स्थापना करें। हिंदू धर्म के प्रायश्चित में मंदिरों का निर्माण करना हमारे लिए, सनातन धर्म के लिए धर्म आपितिथि और अनुसरणीय है। तो मंदिर निर्माण होना जरूरी है एकादशी मैया का। जी, तो एकादशी मैया का एक मंदिर का निर्माण कार्य यहाँ होना है। विशेष महाराज जी, ये लक्ष्मण तलैया के इतिहास की आपने बात की, काफ़ी प्राचीन और पुराना है, लेकिन अभी तक पुरातत्व विभाग के द्वारा या प्रशासन की तरफ से इस तालाब की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है। अभी कुछ समय पहले, 4-5 साल पहले लाल सिंह मंत्री जी ने काफ़ी चीज़ें कही, पर इसका तलैया का निर्माण नहीं हुआ, पर बाउंड्रियाँ हो गई चारों तरफ से, पर निर्माण के लिए अभी कोई आगे चलने की युक्ति नहीं बना रहे। मेरा ये मतलब है कि इस मंदिर का और इस जीवन लक्ष्मण तलैया का, चिंतापूर्ण हनुमान है, इनके साथ सभी का निर्माण हो, ये पर्यटक स्थल बने जी। लोगों के लिए, दुख को हरने के लिए भगवान जी का वर्ण हो, शांति प्रतीत हो और विश्व कल्याण के हेतु इसका निर्माण होता रहे। अब इसकी रुचि किसी को है ही नहीं है। राजनीति के लिए घोषणाएं तो बड़ी हुई हैं, पर इतना कुछ हुआ नहीं है अभी तक। जी, तो मानते हैं कि यहाँ ये लक्ष्मण तालाब का भी उद्धार होना अति आवश्यक है, क्योंकि जर्जर हो रहा है ये। जी, पुरानी प्राचीन पद्धति को रखना भी अति आवश्यक है। पुरानी पद्धति को इसलिए रखना जरूरी है कि आने वाला समय हमें भूले ना। जी, जैसे काशी में विश्वनाथ बनाए, वृंदावन के लिए भगवान वृंदावन का वृंदावन धाम बनाया, मथुरा में भगवान वृंदावन मथुरावासी बनाया, अयोध्या में भगवान ने अयोध्या नगरी बनाई। ऐसे ही यहाँ पर गौहद समाज में के सभी लोगों के लिए एकादशी मैया का मंदिर, और ये जर्जर हो रहा है, इसका पूरे से पूरा जल्दी से जल्दी जीवन उद्धार हो। इससे हमने SDM वगैरह से कहा भी है, इसके लिए कुछ बड़ा नया सहयोग करें और इसको जल्दी से जल्दी बनवाएं। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।